नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी कंप्यूटर अकेडमी में। मैं हूं आशीष और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में समझा था और आज हम जानेंगे एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप के हर वो फीचर को डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक्सप्लोर करते हैं एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। सबसे पहले आपको वर्ड ओपन करना है, वापस आपको टास्क बार में आना है, सर्च में आके आपको वर्ड टाइप करना है, वर्ड का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ जो हमारा होम टैब के अंदर हमारा जो फ़ॉन्ट ग्रुप है इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग। इसके अंदर जो भी कमांड्स या टूल्स आ रहे हैं उनका क्या यूज है वो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पैराग्राफ के बारे में पहले भी बता रखा है आपको कि पैराग्राफ अगर बाय डिफॉल्ट आपको चाहिए तो एक छोटा सा शॉर्टकट की आपको ट्राई करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो कुछ पैराग्राफ आपका बाय डिफॉल्ट आ गया। अब यहाँ हमारा जो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले है हमारा, इसको हम बेसिकली बोलते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। इसके अंदर जो भी आपने राइटिंग किया हुआ है ना, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है आपका, बेसिकली इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जितने भी पैराग्राफ है, उसके बाद हमारा इस फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जाना है और यहाँ से के डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दे रखे हैं। आप कोई सा भी स्टाइल पे कर्सर पॉइंट रखो, आप देखोगे कि आपका जो भी पैराग्राफ है उनका उसमें चेंजेस आपको दिख रहा होगा। वन बाय वन आप एक एक करके क्लिक करके देखो, आप जो भी ठीक लगे आपको स्टाइल उस पर क्लिक करके ओके कर दो। आप जैसे बेल एम्प्टी आपको ठीक लग रहा है, ये स्टाइल आपको बेटर लग रहा है तो उस पर ओके कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे, बहुत सारा स्टाइल दे रखा है, जो भी आपको सही लगे जस्ट उस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। जैसे कैलबरी लाइट मैंने कर दिया तो ओके हो गया। इसमें जरूरी नहीं कि आप पूरा सेलेक्ट करो, अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पैराग्राफ पे को अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है आपको, तो जस्ट उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जिनका स्टाइल आपको चेंज करना है। बेसिकली सेलेक्ट करने के बाद वापस आप कैलबरी उसके थीम के फॉन्ट में जाना है और वापस आपको दूसरा स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। अगर मैंने बेल एम्प्टी प्रेस कर दिया तो आप क्या देख पा रहे हो कि जितने भी पैराग्राफ इसके अंदर हमने टाइप किए हुए हैं वो पैराग्राफ का सारा फॉन्ट चेंज नहीं हुआ है, हमने जितना भी सिलेक्शन किया था सिर्फ उनका फॉन्ट चेंज हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा, जब आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो या फॉन्ट फैमिली या थीम फॉन्ट के अंदर जाकर के हम उनका अलग स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर जैसे आपने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पर्टिकुलर अगर किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए भी सेम सिस्टम है, आप बस उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जिसको भी हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर माउस से सेलेक्ट कर लिया, या तो आप शिफ्ट को होल्ड करके रखो, कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड करके रखो और लेफ्ट वाला जो एरो की है आपका उसको सेलेक्ट कर लो। इस तरीके से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड किया एक साथ, आपने कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके जो लेफ्ट एरो की है, इससे क्या होगा कि पूरा एक एक वर्ड सेलेक्ट सेलेक्ट होगा। इससे थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी सिलेक्शन का। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो बोल्ड पे प्रेस कर दीजिए आप। अब आप क्या देख पा रहे हो कि जितने भी हमने पैराग्राफ लिखा था उसमें से ये जो पैराग्राफ जो हमने सिलेक्शन किया था वो थोड़ा हाईलाइट हो गया हमें। ठीक है, और अगर पूरे में करना हो तो कंट्रोल A प्रेस कर दो आप और बोल्ड पे प्रेस कर दो, आपका हाईलाइट हो गया। अगर इसे हटाना हो तो वापस आप उन पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, वापस बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब आप क्या देखोगे, आपका जो भी हाईलाइट हुआ था वो हट गया। तो सिलेक्शन करने के बाद बोल्ड लगेगा भी इसी से और हटेगा भी इसी पे, वापस क्लिक करोगे तो वापस इजी रिमूव हो जाएगा हाईलाइट। ठीक है, सेकेंड बढ़ते हैं। ये है हमारा इटैलिक। इटैलिक के अंदर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जो टेक्स्ट है आपका थोड़ा सा झुक जाता है आपका। यहाँ देखो आप राइट की तरफ ऐसे कर दोगे तो थोड़ा इटैलिक जो भी जितने भी फॉन्ट हमने लिखे हुए थे यहाँ पे टेक्स्ट, वो राइट की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। इसमें भी सेम सीन है कि अगर आप
किस पर्टिकुलर किसी भी पैराग्राफ या किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस को अगर इटैलिक करना चाहते हो तो सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर सेंटेंस को आप सेलेक्ट करो जिनको भी आपको इटैलिक करना है। अगर पूरे पैराग्राफ को करना है तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इटैलिक कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर जैसे आप एक सेंटेंस को करना है, आपको एक वर्ड को करना है, तो आप जस्ट जैसे मेक को करना है तो मेक को करके मैंने इटैलिक कर दिया, तो सिर्फ ओनली मेक वर्ड हमारा इटैलिक हुआ है। अगर कोई सेंटेंस को करना है तो सिर्फ आप उन सेंटेंस को सेलेक्ट करो और इटैलिक कर दो। हटेगा कैसे? वापस इटैलिक पे आप क्लिक करो, हट जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा इटैलिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अंडरलाइन। अंडरलाइन में अगर आपको पर्टिकुलर कोई वर्ड, कोई भी आपका पैराग्राफ या कोई सेंटेंस को अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आप उन सेंटेंस को या उन पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिसको भी आप अंडरलाइन करना चाहते हो। तो जैसे मैंने समझ इस ये वाला जो सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस, इसको भी है, इसको हमें अंडरलाइन करना है। तो यहां से आप एकदम से यहाँ पे क्लिक मत करो, ये जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो पे क्लिक करो। इससे क्या होगा एक बेनिफिट कि आपको मल्टीपल अंडरलाइन के स्टाइल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंगल देखो, डबल देखो, थोड़ा सा आपका लाइट अंडरलाइन मिल जाएगा आपको। सो डिफरेंट टाइप के स्टाइल है अंडरलाइन के। आप किसी भी जो भी आपको समझ में आ रहा है, डबल अंडरलाइन पे करना है तो डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर लो, तो हमारा जो अंडरलाइन का स्टाइल है वो डबल हो जाएगा हमारा। अब अगर यहाँ जो एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो अंडरलाइन का स्टाइल दिख रहा है वो तो है, सामने है। अगर इसके अलावा आपको चाहिए तो मोर अंडरलाइन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ जो ये अंडरलाइन स्टाइल है ना, इस ये एरो पे क्लिक करो तो यहाँ वहां जो अंडरलाइन आ रहा था उसके अलावा भी एडिशनल अंडरलाइन का स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम उनको सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने, और यहाँ एक प्रीव्यू दिख जाएगा आपको कि आपका इम्पैक्ट किस तरह से दिखेगा, वो यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हो। ओके करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अंडरलाइन का। वापस आपको क्या करना है, इसी अंडर एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे अंडरलाइन कलर मिल जाता है आपको कि अंडरलाइन अगर कलर चेंज करना है आपको, लाइक जैसे रेड करना है तो रेड कर सकते हो। ठीक है, रेडी कर दिया मैंने। हटेगा कैसे? वापस इसी पे सेलेक्ट करना है हमें, अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, वापस कलर हटाना है आपको, तो अंडरलाइन कलर में जाकर के हमें क्या करना है, एक तो ब्लैक कर देना है। ठीक है, वापस हटाना है आपको, उसी पे क्लिक कर दो, रिमूव हो गया। सो अंडरलाइन लगाने का ये जो दिख रहा है आपको, ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या मोर अंडरलाइन में जाकर के यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल अलग ले सकते हो, यहाँ पे कलर ले सकते हो। यहाँ से ये तो फॉन्ट का कलर हो गया हमारा, ये अंडरलाइन का कलर हो गया हमारा। जब आप कोई अंडरलाइन लेते हो तो आपका यहाँ से कलर दिख जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा स्टिक थ्रू। अगर पर्टिकुलर कोई वर्ड या कोई भी सेम चीज, कोई वर्ड, पैराग्राफ या कोई सेंटेंस को अगर आपको स्टिक थ्रू करना हो, कट सा एक लगाना हो, तो आप लगा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर ये पूरे पैराग्राफ में लगाना है हमें, तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ पे स्टिक थ्रू को जैसे आप क्लिक करोगे तो एक क्या देख पा रहे हो आप कि वर्ड के बीच में एक लाइन से आ जाता है। तो इस तरह से आप हम लोग स्टिक थ्रू का यूज कर सकते हैं। हटेगा कैसे? वापस सेलेक्ट करते हैं और वापस स्टिक थ्रू पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, अगर हमें ये जो हमारा फ़ॉन्ट का जो साइज है, अगर आपको छोटा लग रहा है तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ आओ, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल मिनिमम देखो आप 8 के आसपास आ रहा है और मैक्सिमम 72 आ रहा है। 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। और ठीक उसके बगल में ही आ रहा है, आप देखोगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। बेसिकली दोनों का सेम काम आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी हम साइज को ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और सेम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने बड़ा वाला जो अल्फाबेट ए आ रहा है उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो बड़ा हो रहा है। स्मॉल अगर छोटा वाला जो ए आ रहा है आपको, उस पर क्लिक करोगे तो आपका कितना हो रहा है, जो भी वर्ड है बेसिकली छोटा हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है बेसिकली, कि देखो यहाँ से आपको बेसिकली सिलेक्शन करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर आपको 10 रखना है तो यहाँ पे जाकर 10 कर लो। यहाँ बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपको बस बड़ा करना है आपको। अगर ये साइज फिट कर रहा है तो जस्ट क्लिक करके आप इस साइज, अगर आपको फिट बैठ रहा है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, और एक मेजर क्या फर्क दिख रहा है आपको इन दोनों में, कि इसके अंदर देखो, इसमें मिनिमम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है और मैक्सिमम 72 आ रहा है। पर यहाँ पे ना, ये जो दिख रहा है आपको, इससे अगर छोटा करने जाओगे तो ये मिनिमम आपका, देखो, मिनिमम सबसे मिनिमम जो कर सकते हैं 1 तक, जहां से आपको दिखाई भी नहीं देगा आपको, मिनिमम 1 कर सकते हो। और मैक्सिमम का भी इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम लिमिट है
1638 तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हो नंबर तक। अब इसको बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ेगा कि दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो मिनिमम आप यहाँ पे, और इस वाले ये जो दिख रहा है आपको ना फॉन्ट साइज के अंदर, यहाँ पे आप नंबर के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। जैसे अगर हमने सिंगल एक में करना है कन्वर्ट, तो जस्ट एक करके ओके कर दीजिए, आप 1 हो जाएगा आपका। अगर आपको 14 या 15 करना है तो यहाँ पे जस्ट 15 प्रेस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो साइज वैसे भी आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ से नंबर भी टाइप कर सकते हो। मैक्सिमम अगर हम देखें तो आपका 1638 तक जा सकता है हमारा साइज, के कर दो, पर दिखाई देना बंद हो जाएगा आपका। आप अगर इससे ज्यादा करोगे टाइप, जैसे अगर हमने 2000 कर दिया, नहीं होगा, क्योंकि क्या देख रहा है ना, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1, ये मैक्सिमम सेक्शन 1638 होना चाहिए। That's it। ठीक है, वापस इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, इसको 12 के आसपास कर लेते हैं, तो कंट्रोल ए कर लेंगे हम लोग, और वापस अगर आपको मैनुअली टाइप करना है तो 12 करके एंटर कर दीजिए आप, तो वापस ये नॉर्मल हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, चेंज केस, इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस के अंदर क्या है, जैसे अभी आपने देखा ये फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है बेसिकली स्मॉल लेटर में लिखा गया है, सेंटेंस केस में बेसिकली है कि पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अगर आपको वापस इसको कैपिटल करना है, जैसे अगर किसी ने बोल दिया आपको जितने भी पैराग्राफ आपने लिखा है वो सारा कैपिटल में लिखना था, तो क्या करोगे, क्या वापस कैपिटल लिखोगे? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट उस सेंटेंस या उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, जिसको भी आपको चेंज करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आकर के आप अपर केस कर दो, तो देखोगे आप क्या कि जितने भी हमारा पैराग्राफ है वो सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। और वापस अगर आपको लोअर करना है, बिल्कुल ही सारे स्मॉल करना, तो लोअर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से सेंटेंस का केस चेंज कर सकते हो। कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, तो देखो आप जितने भी वर्ड थे उनका पहला लेटर क्या हो गया, सारा कैपिटल हो गया। यहाँ से टूडल केस करना है, तो टूडल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल हो जाता है, तो टूडल कर सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हो, अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो। सेंटेंस केस के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा सारा पैराग्राफ रहता है, जिसके अंदर हमारा पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल रहता है हमारा। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग चेंज केस कर सकते हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं उनका हम लोग बेसिकली स्मॉल या कैपिटल या कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, टूडल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये देखो, जैसे अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस में देखा होगा कि आपने यहाँ पे जैसे H2O लिखा रहता है, तो 2 जो है बिल्कुल नीचे लिखना है आपको, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो 2 आपका नीचे आ गया। अगर सुपर स्क्रिप्ट करना है तो ऊपर करना है आपको, तो उसी 2 को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। सिलेक्शन किसको करना है, जिसको भी ऊपर या नीचे रखना है, सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना है। जैसे H2O पूरा लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 को सेलेक्ट करो आप, नीचे रखना है तो नीचे कर सकते हो, ऊपर रखना है तो ऊपर कर सकते हो। That's it। अगर नॉर्मल करना है तो वापस उसी को सेलेक्ट करो और इंटर कर दो। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा और मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब वापस अगर आप कुछ लिखते हो ना तो सारा ऊपर ही लिख नहीं पाते। देखो आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो ऊपर लिख रहा है। तो आप इसको नॉर्मल कैसे कर सकते हो, इसको बस ये सुपर स्क्रिप्ट पे वापस एक बार सिंगल क्लिक कर दो, तो अब देखो नॉर्मल हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या हमारा पैराग्राफ लेते हैं। अब हम इसमें ये मान लेते हैं हेडिंग है हमारा। ठीक है, ये हेडिंग है हमारा, इस जो भी पैराग्राफ लिखा है मैंने उसका ये हेडिंग है। इस हेडिंग का स्टाइल थोड़ा सा अलग रहेगा, तभी समझ में आएगा कि हेडिंग है। तो इस हेडिंग को आप या टेक्स्ट टाइपोग्राफी में जाकर के इसके अंदर आप इसका स्टाइल लुक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं, आप उन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी हेडिंग है उस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फिर आउटलाइन वगैरह पे कलर कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आपको लगाना हो रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आप ट्राई करोगे तो देख लेना। ओके करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, जैसे हमने कोई हेडिंग बनाया तो उस हेडिंग का टेक्स्ट टाइपोग्राफी यानी कि स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये है हमारा हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर। अगर आप पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस या कोई भी वर्ड को हाईलाइट करना हो आपको, तो जस्ट उसको सेलेक्ट करना है आपको और हाईलाइट कर सकते हो। कोई अलग कलर में हाईलाइट करना है आपको, वैसे तो नॉर्मली हम लोग वेलो करते हैं, पर ये इतने सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे पास हाईलाइट करने के लिए। तो कोई भी कलर पे आप क्लिक कीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो उस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट कलर। अगर आपको इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो वापस सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर में जाना है
और जो भी आपको फ़ॉन्ट कलर पसंद आए वो उस कलर पे क्लिक करके आपको ओके कर, जैसे रेड पे ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने इसको अगर हमने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, सब कुछ करो, ठीक है, स्टिक थ्रू कर दिया, तो इसको हटाने का क्या तरीका है कि आप वन बाय वन हटा सकते हो। वापस इसको बोल्ड करोगे, अंडरलाइन करोगे, मतलब स्टिक थ्रू किया तब जाके हटा। पर इतना लंबा प्रोसेस करना है, अगर आपने जितना भी फॉर्मेटिंग लगाया है अगर वन टाइम के अंदर हटाना हो तो जस्ट उसको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये हमारा क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब जितना भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया होगा वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये जो हमने बताया अभी आपको, फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी टूल्स थे वो मैंने एक एक करके सारे कवर किए। तो आज की जो हमारी वीडियो थी MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पे थी, जहां हमने देखा फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी टूल्स या कमांड आ रहे थे हमने एक एक करके सबका यूज करके देखा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो होम टैब के क्लिपबोर्ड में रहेगा, जहां हम क्लिपबोर्ड को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उस पर रिप्लाई देने की इमीडिएट कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।